साल था 1971। भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे थे और सामने था सिर्फ एक 21 साल का भारतीय ऑफिसर। नाम था अरुण खेत्रपाल। आज की कहानी सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय थे। उन्हें यह सम्मान 1971 में मिला। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में जन्म लिया। यह घटना दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई एवं पाकिस्तान का पूर्वी राज्य एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, जो बांग्लादेश कहलाया। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उन्हीं में से एक थे। अरुण खेत्रपाल का जन्म पूना में हुआ। 13 जून 1971 को वह पूना हॉर्स में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट शामिल हुए। अरुण खेत्रपाल जिस परिवार में जन्मे, उसमें फौजी जीवन के संस्कार कई पीढ़ियों से चले आ रहे थे। अरुण के ग्रेट ग्रैंडफादर सेना में थे। 1848 में उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका मोर्चा चिलियावाला में हुआ था। चिलियावाला का युद्ध 1849 में पंजाब के चिलियावाला क्षेत्र में लड़ा गया था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए सबसे खूनी युद्धों में से एक था। अरुण के ग्रैंडफादर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिक थे। अरुण खेत्रपाल के फादर मदन लाल खेत्रपाल ब्रिगेडियर थे। उन्होंने अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त किया था। अति विशिष्ट सेवा मेडल भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना के सभी रैंकों को असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला एक मिलिट्री अवार्ड है। जाहिर है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इस दिशा में अपना कद अपने पूर्वजों से बड़ा ही स्थापित करते। अरुण खेत्रपाल जब फौज में नियुक्त हुए, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की भूमिका बन रही थी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार हो रहा था और भारत की सीमा में बांग्ला भाषी शरणार्थी बढ़ते जा रहे थे। 3 दिसंबर 1971 यह नौबत आ गई कि युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता था। 16 दिसंबर 1971 अरुण खेत्रपाल ड्यूटी पर तैनात थे। अरुण दुश्मन की गोलीबारी से बेपरवाह उनके टैंकों को बर्बाद करते जा रहे थे, जब इसी दौर में उनका टैंक निशाने पर आया और उसमें आग लग गई। तब उनके कमांडर ने उन्हें टैंक छोड़कर अलग हो जाने का आदेश दिया। अरुण को इस बात का एहसास था कि उनका डटे रहना दुश्मन को रोक कर रखने के लिए कितना जरूरी है। इस नाते उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हट जाना मंजूर नहीं किया और उन्होंने खुद से 100 मीटर दूर दुश्मन का एक टैंक बर्बाद कर दिया। तभी उनके टैंक को भी आघात लगा और वह बेकार हो गया। इसका परिणाम तो अरुण की शहादत के रूप में सामने आया, लेकिन वह उनकी टुकड़ी को इतने जोश से भर गए कि वो और भी बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़े। 10 दिसंबर 1971 अरुण के पिता को अरुण का एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था, डियर डैडी, हमें बहुत आनंद आ रहा है। हमारी रेजिमेंट की बहादुरी का सिक्का दुनिया भर से ऊपर है। हम जल्दी ही यह लड़ाई खत्म कर देंगे। सचमुच यह लड़ाई 17 दिसंबर 1971 को खत्म हुई, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को ही अरुण शहीद हो गए। अरुण खेत्रपाल की बहादुरी और जोश के चर्चे तो देश भर में कहे गए और आज भी कहे जाते हैं, लेकिन उनकी असली बहादुरी तो दुश्मन द्वारा उनके बातों में सामने आती है। बेटे की शहादत के बाद अरुण के पिता मदन लाल खेत्रपाल को पाकिस्तान से संदेश मिला था। कोई उनसे मिलना चाहता था। उसमें न तो संदेश भेजने वालों की पहचान थी और न ही मिलने की इच्छा का कारण स्पष्ट था। मदन लाल खेत्रपाल ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। अरुण खेत्रपाल का पैतृक परिवार सरगोधा से जुड़ा हुआ था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। रिटायरमेंट के बाद करीब 80 इयर्स की एज में अरुण के पिता ने यह इच्छा जाहिर की कि वह अपनी पैतृक भूमि सरगोधा जाकर कुछ समय बिताना चाहते हैं। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जाने की व्यवस्था हुई और उनकी वीजा जारी किया गया। पाकिस्तान में उनकी सरगोधा में रहने की व्यवस्था देखने के लिए एक जिम्मेदार फौजी अधिकारी तैनात किया गया।
उस अधिकारी ने उनका खूब मान सम्मान किया। यह बात 2001 की है, जब अरुण को वीर गति को 30 वर्ष बीत चुके थे और वह परमवीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके थे। वह परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के जवान थे और उन्हें यह सम्मान केवल 6 मंथ के कार्यकाल में ही मिल गया था। पाकिस्तान में जिस अधिकारी को मदन लाल खेत्रपाल के देखरेख के लिए सौंपा गया था, वह पाक ब्रिगेडियर के.एम. नासर थे। जब खेत्रपाल की वापसी का दिन आया तो नासर परिवार के लोगों ने खेत्रपाल के परिवार वालों को उपहार भी दिए। उसी रात ब्रिगेडियर नासर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल से कहा कि वह उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर जो बात उन्होंने खेत्रपाल से की वह हिला देने वाली थी। ब्रिगेडियर नासर ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 अरुण खेत्रपाल के साथ युद्ध करते हुए आमने सामने नासर थे और उन्हीं का वार उनके बेटे के लिए प्राणघातक बना। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था कि वह इतना वीर, इतना साहसी युवा उनके हाथों मारा गया। वह इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। ब्रिगेडियर नासर ने कहा कि लड़ाई के बाद ही लगातार अरुण के पिता से संपर्क करना चाहते थे। नासर को इस बात का दुख था कि वह ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वह उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम था कि उनकी इसी बहाने ब्रिगेडियर से भेंट हो गई। नासर और खेत्रपाल की इस बातचीत के बाद दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा रह गया था, लेकिन खेत्रपाल के मन में इस बात का संतोष और गौरव जरूर था कि उनका बेटा इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ कि शत्रु पक्ष भी उसे भूल नहीं पाया और शत्रु के मन में भी उनके बेटे को मारने का दुख बना रहा।